बहुत सीधा सा मुद्दा है। हमें नीट के बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। आप वो दे दीजिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। ये आलतू फालतू इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं है। चूल्हे से जब चाय लीक करता था उसमें गैस नहीं था, चूल्हे से चाय लीक करवाता था, आज पेपर लीक करवा रहा है। 162 पेपर लीक कराने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा। उत्तराखंड में परसों फिर लीक करवा दिया। और ये लीक नहीं है, सीधे सीधे मोदी चीट कर रहा है युवाओं को। लीक नहीं, चीट कर रहा है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें, आज इस प्रोटेस्ट को चलते हुए तकरीबन 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो इनकी मांगे हैं छात्रों की वो पूरी नहीं की गई है। इनकी मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा चाहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा नहीं दिया है। आपको बता दें, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। जी हाँ, और इस प्रोटेस्ट का जो एक बड़ा चेहरा था सोनम वांगचुक, उन्होंने जो है कल 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े चेहरे उनके पास पहुंचे और उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वा दिया है। वहीं सोनम वांगचुक से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है फोन पर बात की और उन्हें भी आश्वासन दिया। उसके बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। फिर देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी की अपने सोशल हैंडल पर और कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। परंतु जो यहाँ पर छात्र हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आश्वासन नहीं चाहते। इनका साफ कहना है कि हम आश्वासन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। इस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता दिख रहा है। जी हाँ, जिस तरह 20 जुलाई को यहाँ पर हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे अब यह धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन इसने और विशाल रूप ले लिया है और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर छात्र हैं वो मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या सोनम वांगचुक जी के अनशन तोड़ने से छात्रों पर क्या फर्क पड़ेगा, हम वो भी जानना यहाँ पर चाहेंगे। नाम होगा आपका? आयुषी। आयुषी, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। कब पहुंची थी यहाँ पर आप? मैं आज सुबह आई हूँ और फिर मैं वेडनेसडे को आई थी। अच्छा, किस लिए आप यहाँ पर मौजूद है? क्या आपको पता है जो सोनम वांगचुक जी है, एक जो प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपना अनशन इसलिए तोड़ा है क्योंकि पीएम मोदी ने उनको बोला है कि वो उनसे बातचीत करेंगे, इस वजह से उन्होंने अपना तोड़ा है। अच्छा। हाँ जी, बाकी यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स की मांगे पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी वायरल की है जिसमें कहा है कि हम छात्रों को आश्वासन देते हैं, उनके साथ हैं। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा बहुत सीधा सा मुद्दा है। हमें नीट के बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। आप वो दे दीजिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। ये आलतू फालतू इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं है। कल नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे मैसेज दे दिया छात्रों को कि जो हम चाहेंगे मनमानी करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, उसने एक शब्द, तीनों मांगों पे एक शब्द आप बोलना उचित नहीं समझा। हाँ, और सिर्फ बार बार यही बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को बैठा दे रहे हैं। हाँ, बार बार यही बोल रहे हैं बात किया जाएगा। बात करने में 26 दिन इनको बीत गया, बात करते करते। हाँ, 26 दिन बात करते करते बीत गया। अभी पता नहीं किससे बात करेंगे। हाँ, ये प्रधानमंत्री है या तो मोदी जी के ऊपर कोई सुपर प्रधानमंत्री है, अडानी अंबानी, कि जिनसे ये आप पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर सुपर प्रधानमंत्री से पूछेंगे साथ तब इस्तीफा ले पाएंगे, और इस्तीफा तो वो देने से रहा क्योंकि मोदी अमित शाह की उसके पास ऐसी कोई कमजोरी है, ऐसी कोई सीढ़ी है कि जिससे वो इस्तीफा न मोदी ले पाएंगे और न वो देगा। अभी इसलिए हम लोगों को प्रधानमंत्री को ही हटाना है, हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना पड़ेगा। और युवा आप जाग चुके हैं, 100 करोड़ युवा मोदी के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान में, और ये मोदी को उखाड़ के फेंक ही देंगे। आज जो प्रशासन इनके साथ है ना, जिस दिन वो युवा अपने पे आ गया ना, तो वही प्रशासन हमारे साथ जाके मोदी की सत्ता को उखाड़ के, यही प्रशासन मोदी की सत्ता को उखाड़ के फेंक देगी।
सोनम वांगचुक जी जो है इस प्रोटेस्ट का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। जी, जी। उन्होंने कल 26 दिन बाद अपना जो है अनशन तोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे, जूस पिलाया उनको, उनका अनशन दुर्भाग्य है, अंग्रेजों के समय में भी अनशन तोड़ा जाता था तो कोई न कोई पहुंचता था। सोनम वांगचुक के पिताजी ने जब अनशन किया था तो स्वयं उस समय किए आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जाके उनका अनशन तोड़वाया था। इसी जंतर मंतर पे अन्ना जी ने आंदोलन किया था। पीएम मनमोहन सिंह, शास्त्री पीएम मनमोहन सिंह आके प्रोटेस्ट करवाए थे और ये अपने प्रतिनिधि को भेज के और बंद कमरे में, भारत का दुर्भाग्य है पहली बार ऐसा हुआ है कि बंद कमरे में किसी को मजबूर करके अनशन तोड़वाया गया है, किसी को मजबूर करके अनशन तोड़वाया गया। बंद कमरे में प्रतिनिधियों के सामने अनशन हमेशा टूटा है, पूरे वर्ल्ड में अनशन अगर टूटा है तो सिंगल व्यक्ति का अनशन नहीं तोड़ा है, पूरे उनके प्रतिनिधि रहते हैं, उनकी कमेटी होती है, तब उनके राय से अनशन तोड़ा जाता है बंद कमरे में। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी लोगों से मिलने के लिए बाहर आना पड़ता था। उनकी पत्नी को भी जहाँ वो एडमिट थे वहाँ लगातार रहने का इजाजत नहीं था। आप लोग स्वयं देखे होंगे, उनकी पत्नी ने स्वयं कहा था कि वहाँ किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ से उठा के एक जिंदा लाश की तरह लपेट के, डेड बॉडी की तरह लपेट के उठा ले गए। ये भारत का दुर्भाग्य है और इतना झूठा प्रधानमंत्री तो मिलेगा ही नहीं। और इसकी तो आदत पड़ी है लीक वाली। ये पहले चूल्हा पे जब चाय रखता था तो वहां से लीक कर जाता था भगोने से चाय, और ये पेपर लीक क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता ना। जब चूल्हा पे चाय रखता, अपने बताया ना चाय वाले हूँ, तो चूल्हे से जब चाय लीक करता था उसमें गैस नहीं था, चूल्हे से चाय लीक करवाता था। आज पेपर लीक करवा रहा है। 162 पेपर लीक कराने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा। उत्तराखंड में परसों फिर लीक करवा दिया। और ये लीक नहीं है, सीधे सीधे मोदी चीट कर रहा है युवाओं को। लीक नहीं, चीट कर रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत चीट कर रहा है। ये जानता है ना कि हम ईवीएम चोरी से सरकार बना लिए, हमारा कोई करेगा। इसीलिए ईवीएम का अगर इसको डर न होता, ईवीएम का डर न, अगर इसके पक्ष में ईवीएम न होती, आप जान लीजिए साथी, अगर ईवीएम इसके पक्ष में न होती तो क्या इस आवाज को, एक लोकतांत्रिक देश में इस आवाज को न सुना जाता? अगर ईवीएम जिसके कंट्रोल में न होती, चुनाव आयोग जिसके मुट्ठी में न होता, इन युवाओं की बात सुन लेता। उसको पता है कि हम ईवीएम हैक करके, हम जनता की वोट से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, हम ईवीएम हैक करके बने हैं। इसलिए मोदी, यकीनन मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो युवा हैं, उनके माता पिता भी पहुंचे हुए हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर हमने बात करी, इनसे बात करने अभी जो कह रहे हैं कि जो अनशन तोड़ा है बंद कमरे में तोड़वाया गया है। आपको बता दूं सोनम वांगचुक जी का, और उससे यहाँ पर फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और भी नौजवान पहुंचे हैं। भाई कहाँ थे आप, बताओ थोड़ा सा। ये देहरादून से इंजीनियरिंग करता है। सर मैं देहरादून से इंजीनियरिंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसलिए किससे पहुंचे? हम तो सपोर्ट करने के लिए पहुंचे सर। जैसे जैसे ये युवा चल रहे हैं उनके हिसाब से हमें लगता है ये सही कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आना प्रभावित। आज जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो जारी की थी, आपने देखी? हाँ जी, देख ली। क्या कुछ कहा, क्या लग रहा है आपको देखकर वीडियो? अब स्टेप्स तो उन्होंने अच्छे ही उठाए हैं, स्ट्रिक्टनेस ऑफ द पेपर कंडक्टेड, बट हाँ ऑब्वियसली किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो भी चीजें हुई है बेसिकली, जो भी पहली बात तो जो एनटीए के चेयरमैन होते हैं उनको हटा तो चुके ही है, बट मेन थिंग है जो धर्मेंद्र प्रधान अगर स्कूल में किसी बच्चे को लगती है, क्लास टीचर के पास जाया जाता है, प्रिंसिपल के पास जाया जाता है, डायरेक्टर को थोड़ी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मेन सवाल यही है, जिनको अकाउंटेबल रखना चाहिए उन्हें रखा नहीं जा रहा है। अपनी बहती गंगा में 100 लोग हाथ धो के जा रहे हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स की बात पहुंच ही नहीं रही है। यहाँ पे वॉयलेंस किस रीजन की वजह से हो रही है? मेन रीजन तो वही है ना सारा, स्टूडेंट्स तो कभी भी लाठी नहीं मारते पुलिस को, और जो पुलिस वाले हैं वो भी तो किसी के माँ बाप ही है ना एट दी एंड, उनके भी बच्चे शायद यहाँ पे होंगे। तो हम तो इवन ये पुलिस का इसके पापा ऐसा ही है, तो ऐसी बात नहीं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे किसी को पुलिस वाले गाली देना या मारना तो गलत बात है ना। जहाँ भीड़ का फायदा उठा रहे हैं, एंड ऑनेस्टली अगर आप ही शोकेस करेंगे, जो बैनर्स लेके चल रहे हैं, एक बार आप उनकी हालत देखना, कहाँ से स्टूडेंट लग रहे हैं। वहाँ पे जनपद पे जहाँ पे स्कूटी लग रही है, वहाँ बैठ के वीड फूक रहे हो, कहाँ से स्टूडेंट्स हैं वो? सिर्फ बैनर्स की बात नहीं, नहीं, बहुत लोग हैं। अच्छा। बहुत लोग हैं,
एंड बात रही वोट की, तो मेरा मेरा राइट है, राइट, मैं बीजेपी को देता हूँ, मेरी फैमिली बीजेपी को वोट देती है, बट इसका मतलब इट्स लाइक ये नहीं है कि कोई मेरे को आके बोले बीजेपी का वोट चेंज कर दो। हाँ, उनके जो एक्शंस है उस पे हमारा मतलब बनता है कि हम चेंज करें। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी जेईई दिया है, मेरे भी दोस्त नीट की वजह से पास आउट नहीं हुए, उसमें एडमिशन नहीं हुआ, बट हर चीज के दो सिक्के होते हैं ना, हर चीज देखनी यहाँ पर चाहिए। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं छात्र ही है या फिर नहीं? नहीं लग रहे, आप एक बार नहीं, आप नहीं, उधर नहीं, शोकेस बताओ। करो, वो भैया। हाँ बताओ। हमने जेईई दिया है, तो मैं तो रैंक होल्डर था। मेरे साथ में जो भी लोग गए हैं, मुझे तो इनमें से कोई भी देख के नहीं लग रहा कि इतने ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो जो एक्चुअली क्वालिफाई करें। अच्छा, उसके मार्क्स कितने आते हैं वो पूछो। जेईई मेंस में मेरे 160 मार्क्स थे, रैंक मेरी 32,000 थी। यानी कि आपकी जो है सारी बात पे जोड़ ये है कि यहाँ पर जो पहुंचे हुए बड़े छात्र हैं, बड़ी सब नहीं है, सब छात्र छात्र नहीं की है। बात, एक पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी है, इसमें हमेशा बोलूंगा अकाउंटेबिलिटी लो, पर जो ये नारे लग रहे हैं, गालियां बकी जा रही है, भाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गालियां देते रहोगे तुम। डिक्टेट, अगर सही में अगर तुम बोलते हो ना मोदी इज अ डिक्टेटर, अगर तुम किसी डिक्टेटर कंट्री में अपने प्रेसिडेंट को गाली दो ना, ही विल बी डेड फॉर श्योर। सर चाइना में प्रोटेस्ट हुए हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आपने देखा वहाँ पे क्या हालत करते हैं बच्चों की। यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चों को मौका दे रहे कि आवाज उठाए, तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है प्रदर्शन जो है चल रहा है और यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग जो है बात है, सब अपनी अपनी जो है राय है वो रख रहे हैं, सबका अलग अलग कहना है। अभी आपने सुना कि जो कह रहे हैं यहाँ पर जो युवा पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में है वो छात्र ही नहीं है फिलहाल, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट जाना जा रहा है वो छात्रों के नाम से ही जाना जा रहा है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा चाहते हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान अपना देते हैं, क्या दे पाते हैं, या फिर ये छात्र जो है इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम सौरभ बघेल है, मैं जलेसर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपने देखा अभी एक चेहरा, बड़ा चेहरा जी, प्रोटेस्ट का, सोनम वांगचुक, उन्होंने जो है अपना अनशन तोड़ा है कल जब एक दिन बाद। उनने अनशन तोड़ा है और मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा, जो उनकी वो रही मजबूरियां या जो भी बात है, पर अभी भी जो बच्चों का आक्रोश है वो खत्म नहीं हुआ है। हमारी जो डिमांड है वो है इस्तीफा की, और हम चाहेंगे कि इस्तीफा भी दिया जाए, और साथ में जो आरपीएफ में और जो पुलिस प्रशासन ने जो बच्चों पे लाठीचार्ज किया, कपड़े फाड़े, उसकी भी जांच हो, इंक्वायरी, और जो पुलिसकर्मी है, जो और भी अधिकारी, आला अधिकारी है जिनने इतना हिंसा करा, उनके खिलाफ भी हमारा कोई हौसला नहीं टूटा है। हम अभी भी आ रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ऐसे बहुत सारी संस्था है, जो दोस्त हैं, यार हैं, सब आ रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं भी अब यहाँ पे पानी लेके आया था, जो मेरे दोस्तों द्वारा दिया गया। हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस अनशन को आगे तक बढ़ा रहे हैं। जी, आप भी छात्र हैं? नहीं, मैं छात्रों, मेरे बच्चे छात्र हैं, मैं बच्चों के समर्थन में आया हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी प्रदेश का बड़ा चेहरा रहे और उनसे जो है जूस पिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे पहुंचे और उनका आश्वासन उन्हें दिया है, उनका अनशन छुड़वाया गया है। सरकार के आश्वासन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। 2014 से आश्वासन सुनते रहे हैं, लेकिन आश्वासन सरकार जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करती। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया इन्होंने। बच्चों का हौसला अभी भी आप देख ही सकते हैं, बुलंदियों पे है। अंतिम लड़ाई अंतिम चरण तक जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब लेकर ही रहेंगे। जी बिल्कुल। मतलब क्या लग रहा है, कैसे आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट पे जो है फर्क पड़ा है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए सबसे पहले। और जो 20 तारीख को जो घटना यहाँ पर हुई है, महिलाओं के, बच्चों के, महिलाओं के कपड़े फाड़े, सबसे पहले हमारी बहनों के साथ में जो अभद्रता की गई है, उसके खिलाफ जो पुलिस वालों ने जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, उन्हें कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना कर सके। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में सब छात्र हैं? हाँ बिल्कुल, छात्र हैं ये सब, ये उनके परिवार वाले हैं, पिता गार्जियंस हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रात जो वीडियो वायरल करी वो आपने देखी? बिल्कुल देखी मैंने। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहा लग रहा है आपको? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कुछ लग रहा है कि हो पाएगा वो जो उन्होंने दर्शाया? हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार एक जुमला देते हैं, इस बार भी जुमला दिया है। हर बार जुमला देते हैं, इस बार भी जुमला दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छात्रों के माता पिता भी यहाँ पर हैं। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मुंबई से यहाँ पर पहुंचा हुआ है।